तो कल हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत शुरू किया था। इसके प्रतिपादक थे हैरी हेस, मॉर्गन। स्थलमंडल यानी भूपर्पट्टी की जो हिस्से हैं वो कई टुकड़ों में विभाजित हैं और ये गतिमान है। इनको गति कर रहा है एस्थेनोस्फेयर में उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं। दो प्रकार की प्लेटें हो सकती हैं भौतिक संरचना के आधार पर, एक महाद्वीपीय, महासागरीय। महाद्वीपीय प्लेट हल्की और कम घनत्व वाली होती है, महासागरीय प्लेट भारी और अधिक। उदाहरण बताया। उसके बाद मैंने कुछ वृहत प्लेटें बताई, कुछ लघु प्लेटें बताई। जो मुख्य प्लेटें हैं वो बड़ी प्लेटें अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशियन। ज़्यादातर अगर आप नाम देखोगे तो हमारे जो महाद्वीप हैं उन्हीं के नाम पर है। देखो लघु प्लेटें, इनमें से बड़ी बड़ी प्लेटों के बीच में ये हिस्से हैं। मूल रूप से देखा जाए तो अगर आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेटों की संख्या की बात करोगे ना, तो क्रस्ट 400 से 500 टुकड़ों में विभाजित है। ये जो प्लेट्स है ना 400 से 500 हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ये एक पूरी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, तो ये बड़े रूप में मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ अमेरिकी प्लेट। इसके क्षेत्रीय विभाजन भी है, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन भी इनके। दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रीय विभाजन हो जाएगा। अफ्रीकी प्लेट का, जैसे अफ्रीकी प्लेट का इधर वाला जो हिस्सा है इसको नूबियन प्लेट कहते हैं, इधर वाला हिस्सा तो क्षेत्रीय भी है। अभी अफ्रीकी प्लेट में ये हिस्सा इधर जा रहा है, ये हिस्सा इधर जा रहा है और इन दोनों के बीच में खाई पैदा हो रही है। आपने वीडियोस भी देखी होगी अफ्रीकी भ्रंश की। जो नाइल नदी है वो किस में बहती है? अफ्रीका की भ्रंश घाटी में तो बहती है। तो ये सारी चीजें अभी आगे धीरे धीरे और रिलेट होंगी, कहने का मेरा मतलब ये। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा था आज जो पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है दिशा के आधार पर प्लेट सीमाएं, ठीक है, प्लेट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। तो आप देखो कल जो मैंने चार्ट बना करके बताया था उसमें भी मैंने 3 प्रकार से प्लेटों का वर्गीकरण कर रखा था ना। एक हो गया भौतिकी के आधार पर, दूसरा हो गया साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, और तीसरा हो गया दिशा के आधार पर कि कौन सी प्लेट किधर दिशा कर रही है। तो यहां पर हमने समझना है कि जो दिशा की जो प्लेटों की जो दिशा होगी उसमें जो दो प्लेटें, जहां से दो प्लेटों का कुछ संबंध बन रहा होगा, इधर जाना उधर जाने का, तो हमने उस जगह पर फोकस करके प्लेटों का वर्गीकरण करना है। तो यहां पर हम 3 तरीके से जो वर्गीकृत करते हैं, एक होती है रचनात्मक सीमा, या रचनात्मक प्लेट भी बोल दीजिए और रचनात्मक सीमा भी बोल दीजिए। इसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रचनात्मक सीमा बनती है, ऐसे ये जो बाउंड्री बनती है, इसमें जो दो प्लेटें होती हैं ये विपरीत दिशा में प्रवाह करती है। कौन सी दिशा में प्रवाह करती है? एक दूसरे के विपरीत। और अब आप देखो कोई स्थलखंड यहां पर है और कोई स्थल यहां है और कोई इस किनारे पर है जहां पर से ये अलग हो रही है, तो ज्यादा हलचल कहां पर होगी? बीच वाले जहां पर से हो रही है ना। तो हमारे लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है समझना यहां से आगे, क्योंकि इसी जगह के आधार पर आपसे स्थलाकृतियां पूछी जाएंगी, जगह पूछी जाएगी। क्या भौगोलिक संरचना बन रही है, विनाश हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पर्वत बन रहा है, भ्रंश बन रहा है, पठार बन रहा है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, भूकंप आ रहा है, कम आ रहा है, ये सब अब आपने यहीं से आगे लिंक करना है। इसके बाद दूसरी प्रकार की जो प्लेट होती है किनारों के आधार पर, इसको कहते हैं विनाशकारी सीमा या विनाशकारी प्लेट भी बोल सकते हो। ये प्लेट इस तरीके से आपस में टकराती है और जहां पर ये टक्कर बनती है इस सीमा को विनाशकारी सीमा बनते हैं। तो यहां पर विपरीत की जगह पर प्लेटों की दिशा कौन सी होगी? है एक दूसरे की ओर, यहां पर है एक दूसरे की ओर। और तीसरे टाइप का जो प्लेट किनारा बनेगा इसको कहते हैं संरक्षणात्मक सीमा या संरक्षी प्लेट भी बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो दिशा होगी वो होगी समांतर। कैसी दिशा होगी? समांतर। अब देखो समांतर कोई भी दो प्लेटों को मैं समांतर जब ले जाऊंगा तो उसके 4 पैटर्न बनेंगे, ठीक है। कोई भी जो दो प्लेटें हैं उसकी कितने पैटर्न बनेंगे? 4 पैटर्न बनेंगे समांतर के। या तो समांतर एक ही दिशा में, या तो समांतर विपरीत दिशा में। देखो जैसे यहां पर ये प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, या ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, या दोनों एक तरफ जा रही है। एक की स्पीड ज्यादा हो सकती है चलने की, एक की कम हो सकती है। तो इसकी समांतर की जो परिस्थिति है वो ऐसे 4 परिस्थिति बन सकती है, मगर जा तो समांतर ही रही ना एक दूसरे के।
तो कीवर्ड याद रखिए अब आप मेरे सामने, संरक्षी प्लेट समांतर, विनाशकारी एक दूसरे की ओर, और रचनात्मक एक दूसरे के विपरीत। अच्छा, इनका नाम ऐसा क्यों रखा होगा, रचनात्मक, विनाशकारी, संरक्षी? आप आइडिया लगा सकते हो क्यों रखा होगा? लावा मैग्मा बाहर आएगा तो उस जगह पर ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, कुछ नए स्थल खंडों का या नई भूप्रपट्टी का निर्माण दिखेगा। तो इसलिए उसको रचनात्मक कह रहे हैं, क्योंकि वो रचना कर रहा है स्थल की। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत जाएंगे तो मैग्मा ऐसे बाहर आएगा। इसको विनाशकारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ऑलरेडी स्थल बना होगा वो टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, और वहां पर उस विनाश के कारण स्थल खंड के टुकड़े हो रहे होंगे, उन टुकड़ों में कुछ और परिवर्तन आ रहा होगा, पर होंगे वही टुकड़े। तो यहां पर हम वलित पर्वत का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हिमालय ऐसे ही बने हुए। और संरक्षी प्लेट में क्या हो रहा है, दोनों विपरीत में जा रहे हैं, तो जो प्लेट किनारा है उस पर ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, ना विनाश देखने को मिलेगा, ना बहुत कुछ ज्यादा कुछ निर्माण देखने को मिलेगा। इसलिए इसका नाम संरक्षी या संरक्षणात्मक सीमा भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्लेटें आप ऐसे एरो बना करके लिखो या ऐसा कुछ बना करके लिखो, अभी फिलहाल तो ये शुरू हो रहा है ना, अभी तो इनकी डिटेलिंग करनी है ना, इसके अंदर जाना है, प्रॉपर डायग्राम वगैरह लेकर के चलना है। अभी वो एक एक करके बताता हूं मैं। अब सबसे पहले संरचनात्मक प्लेटों के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले तो प्लेटों की गति और क्या क्या स्थलाकृति या किस चीज का निर्माण हो रहा है। अब आप यहां पर ध्यान दो, इस प्लेट पे ध्यान दो। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये प्लेट है एक, नीचे से संवहनीय धारा कुछ ऐसे चल रही, देखो गर्म धारा ऐसे आई और ऊपर आकर के वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो अपने आप को दिशा में परिवर्तित कर देगी। तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि नीचे से गर्म मैग्मा लावा संवहनीय धारा के रूप में आ रही है और फिर क्रस्ट पे टकरा करके ऐसे फैल जा रही है। अब जब वो ऐसे फैलेगा तो यहां पर जहां पर वीक जोन होगा, इसको कहते हैं वीक जोन, कमजोर क्षेत्र जो बनेगा, ठीक है, ये जो बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले जब कोई चीज ऐसे अलग जा रही होती, जैसे मैंने ये ऐसा हाथ बनाया ऐसे, अब देखो अभी देखो जहां पर मेरे ये जो जगह है ये दोनों जुड़ी हुई ना, समतल जैसा है ना, समतल है ना। अब क्या हो रहा बताओ, गैप बन रहा है ऐसा, देखो मेरी हाथ को देखो, ये समतल है, अलग हुए गैप बने, गैप बने, गैप बने, गैप बना। ये जो गैप बनेगा, सबसे पहले एक गैप बनेगा, इस गैप को क्या कहते हैं, ब्रंच। क्या कहते हैं, ब्रंच। भू आकृतियां, एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना आगे तक, पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है कि मैंने बोला ये बन गया तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप समझ रहे हो? अब जब मैंने बोला पहले ये ऐसे था, समतल था, पहले ऐसे था, तो मैं इसको मैदान बोल दूंगा। समतल भूमि को क्या बोला जाता है, मैदान। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ऐसे गड्ढा जैसे आ गया तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्रंच। क्या बोलते हैं, ब्रंच। जब किसी जगह पर आपको ऐसा दिखता है कि सतह कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, तो जो जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को क्या बोला जाता है, ब्रंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रंच। ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे गैप बना मेरा, और ये और यहां से मैग्मा हिट कर रहा है, ठीक है, इधर से मैग्मा ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब शुरू में गैप बनेगा तब तो मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा ना, लेकिन जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये खुल गया ना, अब मैग्मा बाहर आएगा। और जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, दूसरे स्टेज में यहां पर पर्वत श्रेणियां बनेंगी। क्या बनेंगी सर, पर्वत श्रेणियां बनेंगी। लॉजिक समझ में आया? क्यों बनेगा सर पर्वत श्रेणी, क्योंकि अब मैग्मा बाहर आएगा ना, मैग्मा बाहर आएगा, वो ठंडा होने की कोशिश करेगा, और लहरों में ठंडा होता है। ये बात समझ में आ गई? तो पहली प्रक्रिया जब संरचनात्मक प्लेटें होती है तो किस चीज की रचना हो रही है, भ्रंश का निर्माण हो रहा है। भ्रंश जो है, भ्रंश में कोई स्थल थोड़ी बना, कुछ नया थोड़ी बना, भ्रंश तो गैप क्रिएट हो रहा है ना। भ्रंशित होना
भविष्य के स्थल निर्माण के लिए जगह बनाने की एक प्रक्रिया है। अब जैसे ही ये प्लेट अलग हो जाएगी, लावा बाहर आएगा, तो ये जो नया रचना होगा, जो पर्वत बनाएगा, पठार बनाएगा, ये सब जो चीजें बनाएगा, इसको कहते हैं रचना। स्थलाकृति का रचना हुआ है। परसों कल मैंने महासागरीय नितल विस्तार सिद्धांत बताया था, प्रवाह सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या वो जो थ्योरी थी और क्या ये जो डायग्राम है ये एक जैसा है? क्योंकि ये काम जो विपरीत जाने वाला काम है, ये सबसे ज्यादा महासागरों में हो रहा है। कहां हो रहा है सर? तो ये जो भ्रंश भी बनेगा कहां बन रहा होगा? ऐसा नहीं है कि स्थल पे नहीं हो रहा है, पर कम हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादा हिस्सा किसने घेर रखा है? महासागर ने घेर रखा है ना। तो ये प्रक्रिया मुझे कहां दिखने को मिलती है? ज्यादा महासागर में। और महासागर के अंदर ये भ्रंश और उसके बाद क्या बन रहे हैं? पर्वत श्रेणियां बन रही हैं। तो ऐसे पर्वत श्रेणियां जो महासागर के अंदर होती हैं, इनको कहते हैं नितल पर्वत श्रेणियां। क्या कहते हैं सर? ठीक है, अंग्रेजी में इनको कहते हैं ओशियनिक रिजेस। हिंदी में भी इनको कई कई बार ऐसे ही यूज कर देगा वो, क्योंकि देखो साइंस का टर्म महासागरीय रिज, ऐसे शब्द यूज कर देगा। रिज क्या होता है? रिज क्या होता है? जब कहीं पर पहाड़ थोड़ा सा उठ जाता है, ऐसे 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 निरंतर पहाड़ एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, तो इसको कहते हैं रिज। ये रिज अगर समुद्र में होंगे तो इनको क्या कहेंगे? नितल पहाड़ियां। क्या कहेंगे? नितल पहाड़ियां। तो समुद्र में बहुत जगहों पर ऐसी पहाड़ियां बन रही है। कहां पर बन रही है ऐसी पहाड़ियां? समुद्र के अंदर बन रही। ठीक है, तो संरक्षित प्लेटों से कैसी स्थल आकृति बनती है अगर मैं ये पूछूंगा, तो भ्रंश, एक शुरुआत में भ्रंश और बाद में पर्वत श्रेणियां। लेकिन कौन सी वाली? रिज। क्या याद रखोगे? रिज, नितल पहाड़ियां ज्यादा बनती। इसका एक उदाहरण भी है कि सर ऐसा बनता कहां पर? आप बताइए, ऐसा कहीं पर बनता है या नहीं बनता है, बताओ। तो इसका जो बेस्ट उदाहरण है ये है मध्य अटलांटिक रिज। मध्य अटलांटिक रिज कहां पर है? देखिए आप वो भौतिक भूगोल का मैप देखो। अब आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां, ये अंदर अंदर जो ये है ना, ये सब आइसलैंड से लेकर के अंटार्कटिका के यहां तक अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, क्योंकि ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। अभी मैं इसको डायग्राम से बना करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करके बताता हूं, इसका एक उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी अमेरिका? ये कौन सी अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। ठीक हो गया। ये कौन सा क्षेत्र हो गया है? यूरोप एशिया। और ये कौन सा क्षेत्र हो गया है? अफ्रीका। अब मैं प्लेट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? ये प्लेट मेरी इतनी है, ठीक है, ये वाली प्लेट मेरी इतनी है। ये ऊपर कौन सी प्लेट होगी मेरी? ये नीचे कौन सी प्लेट होगी? और यहां से यहां तक ये कौन सी वाली प्लेट हो गई है? ये यूरेशिया प्लेट। और यहां से यहां तक ये कौन सी प्लेट होगी? अफ्रीकी प्लेट। समझ में आ रहा है ये बात? जिसके ऊपर अफ्रीका है, अफ्रीकी प्लेट। जिसको ये प्लेट होगी मेरी, कितनी प्लेट होगी मेरी? 4 प्लेट। अब इनकी दिशा देखो, ये प्लेट उत्तरी अमेरिका इधर जा रहा है, यूरेशिया का प्लेट इधर जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट इधर जा रहा है, अफ्रीकी प्लेट इधर जा रहा है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और जब ये इधर गया है तो पहले एक गड्ढा बना होगा, उसके बाद यहां समुद्र के अंदर क्या है? क्या है? ऐसे निरंतर पहाड़ियां हैं। ठीक है, क्या है इसके अंदर? रिज है। क्या है? रिज है, या फिर मैं इनको क्या बोलूंगा? कुछ नितल पहाड़ियां हैं। इस ऊपर की पहाड़ियों को कहते हैं डॉल्फिन, और नीचे की पहाड़ियों को कहते हैं चैलेंजर। ये सब आपको आगे भी आएगा, जब मैं महासागर कराऊंगा ना तब भी आएगा ये। लेकिन मैं एक फैक्ट को 10 बार आपको बता रहा हूँ अलग अलग जगह पे, ताकि आपके दिमाग में वो चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा डॉल्फिन रिज कहाँ पर, कौन से महासागर में। ये महासागर कौन सा बताओ? ये सब किस खेल के अंदर हो रहा है? ये पूरा महासागर कौन सा है बताइए? ये पूरा महासागर कौन सा है?
अंध महासागर, अटलांटिक ओशन। क्यों बन रहा है ये पहाड़ियां पानी के अंदर? ये पहाड़ियां अभी बाहर नहीं आई हैं, 3-3, 4-4 हजार मीटर नितल से ऊपर है पानी के अंदर, अभी बाहर नहीं आई हैं। ऊपर से सैटेलाइट व्यू दिख जाता है, पानी के अंदर ये पहाड़ियां दिख जाती हैं ऊपर से। आने वाले समय में ये बाहर आएगा और एक महाद्वीप का निर्माण करेगा। ये जो स्थल आकृति है, ये आइसलैंड से लेकर के यहां तक, ये पृथ्वी की सबसे बड़ी स्थल आकृति है। इतना बड़ा जुड़ा हुआ कोई भी स्थलाकृति नहीं है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी समझ लो आप। हम तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसको लगाते हैं? आपके हिसाब से सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? एंडीज है। एंडीज की जो लंबाई है वो कितनी है? 7,000 किलोमीटर है। सर ये पूरा यहां से यहां 14,000 किलोमीटर है, एंडीज का डबल। पानी के अंदर उत्तरी अटलांटिक ओशन से दक्षिणी अटलांटिक ओशन तक ये पानी के अंदर ही अंदर पर्वत श्रेणी बन रही है। इनके निर्माण के पीछे का तर्क क्या है? प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं और इनका नाम क्या है? मध्य महासागरीय रिज, मध्य महासागरीय रिज या मिड अटलांटिक रिज भी बोलते हैं। ऐसे कई हैं, एक दो नहीं, कई हैं यहाँ महासागरों के अंदर, जो आगे आप उदाहरण जब महासागर के बारे में और होगे तो देखिए मैंने क्या बताया है। सबसे पहले रचनात्मक प्लेट की दिशा अपने दिमाग में याद रखिए। दिशा एक दूसरे की, एक प्लेटें एक दूसरे की ओर, अरे अबे यार गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, मैंने शायद कॉपी पेस्ट ना गलत कर दिया। यहाँ पर आएगा एक दूसरे के विपरीत, सॉरी गाइस, क्योंकि ये स्लाइड में बनाते वक्त ना दोबारा ध्यान नहीं देता हूँ। और यहाँ पर आएगा एक प्लेटें एक दूसरे की ओर। ये मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अब इसको समझो। दिशा क्या याद रखनी है? एक दूसरे के विपरीत, पीछे भी लिखवा दिया ना। और क्या हो रहा है किनारे पर? प्लेट किनारे पर निर्माण हो रहा है या विनाश हो रहा है? प्लेट सीमाओं पर नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है। कैसे स्थल का निर्माण होगा सर? रिज का निर्माण होगा। यहां पर रिज ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिज, ठीक है? कहीं है, हाँ, कहां पर? मध्य महासागरीय रिज, जिसको मिड अटलांटिक रिज भी बोलते हैं, ये अटलांटिक महासागर में। ये बात समझ में आई? अब बताइए, पहले ये बनाओगे लिखोगे या पहले वो? पहले ये लिख लो फिर उसकी, या वो वाला क्या करोगे? देखो, जिस जगह पर ये जगह है, जिस जगह पे दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाएगी, सबसे पहले वहां पर एक क्या बनेगा? एक बनेगा गड्ढा। क्या बनेगा? गड्ढा। तो इस गड्ढे को बोलेंगे भ्रंश, ठीक है? ये जो खाई है, पहले बनेगा गड्ढा, ठीक है? उसके बाद जब ये और दूर चला जाएगा तो गड्ढा और चौड़ा हो जाएगा। जब ये और दूर चला जाएगा तो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा, और मैग्मा ऊपर आकर के ठंडा हो जाएगा पहाड़ के रूप में, तो इसको बोलेंगे पर्वत श्रेणी। पानी के अंदर बनेगा तो इसको बोलेंगे नितल पर्वत श्रेणी या ओशियनिक रिज। तो दो प्रोसेस हो रहा है प्लेट किनारे पर, जहां पर अलगाव का जो मुख्य केंद्र है, उस मुख्य केंद्र पर दो प्रक्रिया हो रही हैं। स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, एक रिज और दूसरा पर्वत श्रेणी। ये पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा, तो उसका मैंने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है? आप इसमें यहाँ पर थ्योरी में नोट लिख लेना एक नीचे, मैं नोट डिक्टेट कर दूंगा आपको। आप लिखो कि रचनात्मक, एक नोट लिखो, रचनात्मक प्लेट किनारे पर सर्वप्रथम भ्रंश का निर्माण होगा, तत्पश्चात भ्रंशित क्षेत्र के कमजोर होने से
आंतरिक मैग्मा, आंतरिक मैग्मा लावा के रूप में सतह से बाहर, लावा के रूप में सतह से बाहर प्रवाहित होगा। जिसके ठंडे होने के पश्चात पर्वत श्रेणियों का निर्माण, जिसके ठंडे होने के पश्चात पर्वत श्रेणियों का निर्माण होगा। अर्थात भूपरपट्टी की पर, अर्थात भूपरपट्टी पर स्थलखंड की संरचना होगी। यह पर्वत श्रेणियां महासागर में निर्मित हो तो इन्हें नितल पहाड़ियां कहेंगे, तो इन्हें नितल पहाड़ियां कहेंगे। ब्रैकेट में लिखना ओशियनिक रिज या महासागरीय रिज। ठीक है, आप लोगों को समुद्र तल पता है क्या होता है? समुद्र तल क्या होता है? समुद्र तल है, समुद्र तल क्या होता है? अरे समुद्र तल क्या होता है? अब मैं किसी चीज की हाइट बोलता हूँ कि समुद्र तल से इतना ऊंचा, उतना ऊंचा। समुद्र, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? देहरादून समुद्र तल से कितना ऊंचा है? चाहे थोड़ा बहुत आइडिया। समुद्र का लेवल होता है सी लेवल, यानी समुद्र का पानी मैक्सिमम कहां तक आता है उसे समुद्र तल कहते हैं। मैक्सिमम कहां तक आता है, यही बात समझ में? जहां मतलब निरंतर उतना ही रहता है, क्योंकि ज्वार भाटा होते वक्त कभी ऊपर कभी नीचे रहता है ना, तो औसत जहां पर रहेगा वो समुद्र तल होता है। समुद्र का पानी का सबसे ऊपरी हिस्सा तल, और नितल क्या होगा? समुद्र के पानी का सबसे नीचे का हिस्सा, जहां वो जमीन पे टच होगा पानी। तो समुद्र के अंदर की जमीन, जहां से शुरू होती है अंदर की जमीन, मैं उसको बोलूंगा नितल। ये बात समझ में आ रही है? ओशियन बेसिन। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये डायग्राम बनाओ ओशियनिक रिज का। अब बात करते हैं विनाशकारी प्लेट किनारे। पहले इसको हल्के लहजे से समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम को देखो पहले, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, ये हो गई एक प्लेट, ये हो गई दूसरी प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट। ठीक है, दोनों की दोनों प्लेटें आपस में ऐसी दिशा में जा रही है कि टकरा रही हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या बन जाएगा? प्लेट बाउंड्री बन जाएगी, सीमा बन जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जो भारी प्लेट है वो नीचे छेपित होती है। यहां पर ध्यान देना, मैं लिख भी रहा हूं, भारी प्लेट, भारी प्लेट, प्लेटें हो गए, प्लेट करना, नीचे छेपित होगी। क्यों होगी भारी प्लेट नीचे छेपित? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, तो ऐसे अंदर की तरफ मैग्मा में समा जाती है वो धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जगह है यहां पर, क्योंकि इस जगह पर पहले से ही कुछ ना कुछ तो होगा ना, समझ लो। तो यहां पर समझ लो, यहां पहले से कुछ अवसाद होते हैं, दोनों के टकराने से कुछ टुकड़े उकड़े इकट्ठे हो गए, समझ लो। अभी ऐसे समझ लो, तो ये जो अवसाद है, जैसे जैसे प्लेट आपस में ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, एक नीचे जाएगी ऐसे, एक नीचे जाएगी, और दूसरी उस अवसाद को क्या करेगी? और ऐसे कंप्रेस करेगी। तो ये जो अवसाद है इन पर क्या होने लग जाएगा? मोड़ पड़ने लग जाएगा। क्या पड़ने लग जाएगा? वलन। वलन का मतलब क्या होता है? मोड़।
और ये जो मोड़ जब उभर जाएंगे तो मोड़ के उभरने के कारण क्या हो जाएगा, उभरने से पहाड़ बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। कौन से पर्वत बनेंगे सर, वलित पर्वत। ये बात समझ में आ रही है, सिंपल चीज है। देखो मेरी उंगलियां देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये टकरा गई, उठ गया, देखो पहाड़ उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया। हिमालय ऐसी तो बने हुए, ऐसी बने हुए, देखो ये, ठीक है। कीवर्ड क्या याद रखना है, अब ध्यान देना। पहले तो विनाशकारी जो प्लेट सीमा होती है उस पे प्लेटों की दिशा क्या है, एक दूसरे की ओर, तो ये याद रखना है, एक दूसरे की ओर। दूसरा, सीमा पर भारी प्लेट और हल्की प्लेट की क्या संबंध है, भारी प्लेट नीचे छेपित होती है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है। तीसरी चीज, सीमा पर किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होगा, मूलतः वलित पर्वत। अवसादों में वलन पड़ता है और वो और ऊपर उठते रहे तो उसमें वलित पर्वत होता है। इतनी बात समझ में आती है फिलहाल, बहुत बढ़िया। अब अगर माना बात, ये तो तब है जब ये दो प्लेट वहां टकरा रही है जहां दोनों प्लेट के ऊपर स्थलखंड है। क्या है, दोनों प्लेट के ऊपर स्थलखंड है, अवसाद बहुत ज्यादा है, या तो अवसाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समझ लो एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट ऐसी है, ये आपस में टकरा रही है और इन दोनों के ऊपर क्या है, क्या है, महासागर है। दोनों के ऊपर पानी है, इसमें तो पानी नहीं है ना, इसमें क्या है, महासागर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब एक प्लेट नीचे छेपित होती है और ठीक उसके ऊपर दूसरी प्लेट जब आती है तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये दिख रहा है, एक गैप, गड्ढा सा बन गया ना ऐसे। और समझ लो पानी ये रहा, ये पानी है, ये पानी इसके ऊपर है ही ना, लेकिन एक प्लेट जो ऊपर है, एक प्लेट जो नीचे, उन दोनों के बीच में ये जो गैप क्रिएट हो जाता है, इस गैप को कहते हैं गर्त, यानी कि ट्रेंच। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, आपने क्या याद रखना है, जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो पहले तो आप देख लो कि टकरा कहां पर रही है, महाद्वीप वाले हिस्से में टकरा रही है या महासागर वाले हिस्से में टकरा रही है। ये बात समझ में आ गई। महाद्वीप वाले हिस्से में टकराएगी तो किस स्थलाकृति का निर्माण होगा, वलित के। महाद्वीप वाले हिस्से में क्या चीज बनेगी, वलित पर्वत। और महासागर वाले हिस्से में क्या बनेगा, गड्ढा बनेगा, गर्त। भ्रंश और गर्त में अंतर है। भ्रंश जो होता है वो हल्का छोटा गड्ढा होता है और गर्त होता है बहुत गहरा। भ्रंश आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक हो सकता है नीचे, गड्ढा होगा 8-8, 9-9 किलोमीटर से नीचे तक का खाई। हमने सुना होगा महासागरों के अंदर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैरियाना गर्त 11 किलोमीटर, 11,034 मीटर उसकी गहराई है। 11 किलोमीटर सोचो समुद्र तल से, यानी पानी में मैं डुबकी लगाऊंगा तो पानी के अंदर 11 किलोमीटर नीचे। सर पानी से ऊपर आप सिर्फ 9 किलोमीटर ऊपर तक हो, 8,850 माउंट एवरेस्ट है ना, 9 किलोमीटर मोटा मोटा लगा लेना। लेकिन जमीन के पानी के अंदर कितने किलोमीटर तक हो, 11 किलोमीटर। और वो तो अभी तक क्या तकनीकी अध्ययन के आधार पर है, और भी कोई ऐसी जगह हो सकती जो उससे गहरी हो। सतह पर आपने इस पूरे के पूरे सतह पर, स्थल पर आपने 60-70% आपने स्थल को अध्ययन कर लिया है, क्योंकि ये बाहर की चीजें हैं ना। पानी के अंदर आप कितना जानते हो पता है, 5%। हम पानी के अंदर की भौगोलिक स्थलाकृति, पानी के अंदर का जीव जंतु तंत्र 5% सिर्फ, 5% नॉलेज है हमारे ओशियन की। हमें लैंड की 60 से ज्यादा % नॉलेज है। अब याद क्या करना है, समझ में आ गया ना गर्त क्या होता है। अब आगे चल करके हमने अलग अलग महासागरों के गर्त पढ़ने हैं। मैरियाना ट्रेंच हो गया, टोंगा ट्रेंच हो गया, पुर्तो रिको हो गया, सुंडा ट्रेंच हो गया, कम से कम 10-12 गर्तों के नाम याद रखने। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, अंध महासागर का सबसे गहरा गर्त, ऐसे भी तो पढ़ने हैं। ये बात समझ में आ गई क्या स्थलाकृति बन रही है। तो आप थ्योरी देखो पहले अभी यहां देखना, अभी ये और थोड़ा और डिटेल में मैं आपको इसको ले जाऊंगा। दिशा के आधार पर
जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के ओर आएगी उसको विनाशकारी कहेंगे। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। बट वो जो नीचे धंस जाना एक सामान्य शब्द है, उसके लिए भूगोल का शब्द है छेपित, सबडक्शन, छेपित हो जाना। ये वर्ड याद रखना। और ये प्रक्रिया भी आपको वैसे भी याद रखनी, क्योंकि हिमालय, उत्तराखंड, हिमालय, ये सब ऐसी तो बना हुआ है। यहां निर्माण होगा या विनाश होगा, बताइए क्या होगा? प्लेट सीमाओं पर पुरानी सतह का विनाश होगा। ये वो जगह होगी जहां पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी जगह पर आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि प्लेट जो प्लेट अंदर धंसरी होगी वो तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी ना भाई। अंदर गर्मी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि ये हिस्सा तो जल के राख हो जाएगा ना। ये तो मैग्मा ही बन जाएगा। अंदर जाकर के स्थल का टुकड़ा पानी के अंदर डालूंगा तो मैग्मा तो बन जाएगा ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से ज्वालामुखी भी ऊपर आ सकते हैं। पानी के अंदर ज्वालामुखी ऊपर आएगा तो वो बनाएगा ज्वालामुखी द्वीप, द्वीप बनाएंगे। ठीक है, याद रखना। और स्थल पर ज्वालामुखी बनेगा नहीं, वहां भूकंप भूकंप आते रहेंगे, क्योंकि प्लेट निरंतर धंसरी होगी, घड़गड़ घड़गड़ गड़गड़ 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 करती रहेगी आपस में टक्कर मारने के चक्कर में। तो वो जो घड़गड़ घड़गड़ का बल है वो ऊपर सतह को भी तो महसूस होगा, उसी को तो भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के 98% भूकंप, कितने प्रतिशत? 98%। मतलब 98 तो एक मिनट, 67 प्लस 14 लगा लो, 90% के आसपास। 90% जो भूकंप है पृथ्वी पर वो विनाशकारी प्लेट पर ही आते हैं। हिमालय किस पर प्लेट पर है? विनाशकारी प्लेट पर ना। कितना आता है भूकंप यहां पर देख लीजिए। और कैसे स्थल का निर्माण होगा? ठीक है, अगर आप कहां पर हो, महासागर में हो, तो महासागर में कैसा स्थल बनेगा? गर्त। और अगर आप महाद्वीप वाले हिस्से पर हो तो क्या बनेगा? वलित पर्वत। ये बात समझ में आ गई? महासागर में गड्ढा बन सकता है और गड्ढे से लावा बाहर आ गया तो पानी के अंदर अगर वो जमा हो गया तो द्वीप ही तो बनेगा। तो द्वीप भी बन सकता है। जितने भी ये द्वीप बने हैं ये सब कैसे बने हैं? ये सारे द्वीप कैसे बने हैं? ये सारा यहाँ पर विनाशकारी प्लेट है ना। यूरेशियन प्लेट ऐसे जा रही है, पैसिफिक प्लेट ऐसे आ रही है। ये सारे द्वीप जो हैं, ये सब द्वीप ये लाइन से ऐसी बने हुए हैं सब। ठीक है जी, पहले आप इतना लिखो, फिर वलित पर्वत को मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा और अंदर लेकर के जाता हूं। करते हैं, देखते जाओ हल्के कदमों से। देखो, अब एक डायग्राम देखो यहाँ पर पहले। ठीक है, सबसे पहले आपने किसको समझना है? मैं डायग्राम को ही वैल्यू दूंगा, है ना। अब आप एक देखो यहाँ पर, एक आइडिया देखो यहाँ पर। ये एक प्लेट है, नासका प्लेट। कौन सी प्लेट? नासका प्लेट। याद है, सबसे तेज गति वाली। तो ये जो नासका प्लेट है ये किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो मैं बोल सकता हूं ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का ही हिस्सा है। ठीक है, ठीक उसके बगल में जो प्लेट है ये वाली प्लेट, ये कौन सी वाली प्लेट है? ये दक्षिणी अमेरिका। अब ये दक्षिणी अमेरिका वाली प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो विपरीत एक दूसरे की ओर हो गई है, एक दूसरे की ओर। यहां पर भी देख लो जरा मैप पर, मैं कहां की बात कर रहा हूं, यहां से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये है नासका प्लेट, इतना हिस्सा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई कहां की बात कर रहा हूं मैं? थोड़ा और अगर मैं बात करूं तो यहां नीचे की हिस्से की बात है। अब ये नासका प्लेट महासागरीय प्लेट हो गई या महाद्वीपीय प्लेट? बताइए, ये प्लेट कौन सी है? क्यों ये प्लेट कौन सी है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? स्थल है, स्थल खंड। ठीक है, अब मैंने आपको एक तर्क दिया था, ये आपको याद रखना है। जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो ये क्षेत्र हो गया हमारा प्लेट किनारा। इसको मैं क्या बोलूंगा मैं इसको? विनाशकारी प्लेट किनारा। ये मैं सिर्फ एक पर एक्सप्लेन करूंगा, सब पर मतलब लिखूंगा नहीं, बस बोलूंगा। एक्सप्लेन लिख कर एक पे कर रहा हूं मैं। ये विनाशकारी प्लेट।
अब देखो यहां क्या हो रहा है कि जो भारी प्लेट है इनमें से कौन सी होगी, महासागर वाली, वो नीचे को छेपित होगी, ऊपर हल्की आएगी। अब जहां पर ये जोन बन रहा है, छेपित जोन, ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये गड्ढा बन रहा है ना यहां पर, तो ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, गर्त। कौन सा गर्त है, पेरू और चिल्ली का गर्त। कौन सा गर्त है, पेरू चिली, क्योंकि इसके बगल में जो देश है वो कौन सा देश है, पेरू चिली। तो मैंने बोला था महासागर के अंदर ये किनारा होगा तो वहां तो बनेगा गर्त। कुछ द्वीप भी बने हैं यहां पर, आप वहां पर देखो मैप पर, अगर आप यहां पर मैप पर देखो तो यहां पर गैलापैगोस आइलैंड, ये दिख रहा है आपको, गैलापैगोस आइलैंड, फेलिक्स आइलैंड, जुआन फर्नांडिस आइलैंड, ये द्वीप भी बने हुए हैं यहां पर, कहीं कहीं पर द्वीप भी बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो या तो यहां पर गर्त बनेगा या यहां पर क्या बन रहे होंगे, यहां पर कुछ कुछ जगह पर द्वीप भी बने होंगे। ठीक है, लेकिन इसी प्लेट किनारे में स्थलखंड वाले हिस्से पर भी कुछ निर्माण हो रखा है। स्थल वाले हिस्से में क्या होगा बताओ, क्या होगा, वलित पर्वत, ये याद रखना है आपने। क्या होगा, स्थलखंड वाले हिस्से में वलित पर्वत होगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर कभी यहां स्थलखंड रहा होगा, इसके अवसाद आए होंगे ना, ये सब अवसाद आ रखे हैं इधर समुद्र में, जो समुद्र के किनारा, ये समुद्र का किनारा था, यहां तक समुद्र था पहले, तो इस किनारे में ये अवसाद जमा हुए, और ये जो जमा हुए तो इनमें तो स्थलखंड, क्योंकि ये स्थल पर था, पानी इसका खत्म हो गया तो यहां पर पहाड़ बन गया। भैया कल की डेट में यहां से बिल्कुल मैग्मा लावा बहुत ज्यादा बाहर आएगा तो यहां बहुत सारे द्वीप बन जाएंगे। आ रही बात समझ में, वो भी तो पहाड़ी बनेंगे फिर, मगर इन पहाड़ों को और इन पहाड़ों को अलग प्रक्रिया से निर्मित बोलेंगे। तो जब भी दो प्लेटें ऐसे टकराए, अगर प्लेट किनारा ऐसी जगह पे बन रहा है जहां पानी भी है और जमीन भी है, तो पानी वाले हिस्से में गर्त बनेगा, जमीन वाले हिस्से में वलित पर्वत बनेगा। इतना याद करना है बस, इतना क्या मुश्किल है। ठीक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और ये कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट। लेकिन जो यूरेशियन प्लेट है वो तो महाद्वीपीय प्लेट है ना, मगर मैं बोलूं कि यूरेशियन प्लेट तो यहां तक फैली हुई है ना। अरे भाई मैंने बोला यूरेशियन प्लेट इतनी बड़ी प्लेट है, ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट, तो वो तो यहां तक फैला है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा महाद्वीप है इसलिए हमने महाद्वीप बोला, लेकिन इतना हिस्सा इसका कौन सा वाला है, महासागर वाला ना, तो ये हिस्सा तो इसका महासागर वाला हिस्सा कहलाया जाएगा ना, छोटे रूप में। तो ये महासागर हो गया, ये महासागर हो गया, दो महासागर प्लेट टकराएगी तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा महासागर के अंदर, ये क्या बना, गर्त, और ये क्या बने, द्वीप। यही बोला था मैंने। यहां पर वलित पर्वत बनेगा क्या, बताओ, वलित पर्वत बनेगा, अरे नहीं बनेगा भाई, कैसे बनेगा, दोनों जगह तो समुद्र के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है, महासागर के अंदर गर्त और द्वीप बनेगा, दो, अगर वो प्लेट किनारा महासागर के अंदर बन रहा है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी जगह पर ये बन रहा है प्लेट किनारा जहां पर दोनों के दोनों महाद्वीप वाले हिस्से टकरा रहे हैं, कौन से वाले हिस्से, महाद्वीप वाले हिस्से टकराएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अवसादों में मोड़ पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा, यहां गर्त गुर्त द्वीप द्वीप कुछ नहीं बनेगा, यहां पर सीधा सीधा क्या बनेगा, वलित पर्वत बनेगा। तीन केस स्टडीज हो गई ना। एक ऐसी जगह मैंने बता दी जहां पर स्थल और जल दोनों के प्लेट किनारे पर, तो यहां अलग कर दो, महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट, ये महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट के टकराने पर क्या स्थल बनेगा, गर्त भी बनता है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहां पर वलित पर्वत भी बनता है, वलित पर्वत भी बनता है। ठीक है, गर्त भी बनता है, वलित पर्वत भी बनता है। गर्त कहां बनेगा, महासागर में, और वलित पर्वत कहां पर बनेगा, महाद्वीप में। आदित्य फोकस, कुछ दूसरी दुनिया में हो। दो महासागरीय प्लेट टकराएंगी, दो पट टकराएंगी, तो क्या बनेगा, गर्त भी बनते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है मैरियाना गर्त, मिदनाओ गर्त, ये कुछ गर्तों के नाम हैं जो आगे आपको याद करने हैं। ये सारे के सारे कौन सी जगह पर हैं, ये सारे के सारे प्रशांत महासागर में बन रहे हैं। और अगर दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती है, जैसे ये दो महाद्वीप प्लेट टकरा रही है और महाद्वीप पर प्लेट किनारा बन रहा है,
तो नवीन नवमोड़ित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इनके लिए आप एक और शब्द यूज कर सकते हो। क्या शब्द यूज करोगे? वलित पर्वत। इसका उदाहरण है हिमालय और आल्प्स पर्वतमाला। अब आप देखिए, हिमालय जो है वो यहां पर बना हुआ है, तो ये स्थलखंड का हिस्सा है ना, ये इधर इतना स्थलखंड का हिस्सा है ना, तो यहां पर हिमालय बना हुआ है। आल्प्स कहां पर है? यहां पर है आल्प्स, ये यहां पर आल्प्स बने हैं स्थल पर, वलित पर्वत है। लेकिन जो रॉकीज एंडीज है वो यहां पर है स्थलखंड, एंड रॉकीज है यहां पर है स्थलखंड पर है ना। पर इधर के टकराव हो रही है जल और स्थल, जल और स्थल, ठीक है। यहां पर स्थल 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 स्थल, और यहां जल 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 जल, महासागर महासागर वाले प्लेट टकरा रही। ये तर्क आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ चीजें भी मैंने यहां पर पर्वतों के पर्वतमालाओं के नाम मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर रखे हुए, ये आगे फिर से आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं बहुत सिंपल स्तर पे बोलूं तो जनरली क्या पढ़ाया जाता है कि दो प्लेटें जब आपस में टकराती है मोड़दार पर्वत बनते हैं। ये गर्त और द्वीप कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पहले बता दूं। इधर कोई गर्त और द्वीप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर के जब आप समझोगे ना बाइफरकेट करके, तो तब उसमें ये जानना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से। समझ में आया आदित्य क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? जब टकराव हो रहा है तो पानी के अंदर क्या स्थलाकृति बनेगी वो अलग याद कर दीजिएगा, और स्थल पे क्या स्थलाकृति बन रही वो अलग। स्थलाकृति कितनी याद करनी है आपने बताओ? टकराव की स्थिति में कितनी स्थलाकृति पढ़नी है बताओ? कितनी स्थलाकृति याद रखनी है? जब कोई प्लेटें टकराती है तो किनारे पर कितनी स्थलाकृति बन रही? तीन तो बन रही है। एक वलित पर्वत बन रहा है स्थल पर, और पानी में दो, एक द्वीप और एक गर्त, बस यही तो है, ये स्थलाकृति है ना। भाई यही तो तीन चीजें बन रही है, ठीक है। और जब विपरीत जा रही थी वहां कौन सी स्थलाकृति बन रही थी? दो ही तो याद रखनी है, एक भ्रंश और दूसरा पहाड़ियां, रिज। समझ रहे हो याद कैसे करना है? ये याद भी करना है ये। अब इसका हम्म हम्म द्वीप तब बनेगा जब कमजोर हो जाएगा गर्त वाला क्षेत्र। तो देखो, द्वीप बाहर माल तभी आएगा जब अंदर से उस प्लेट किनारे पर कमजोर हो जाएगा। तो दूर भी जा रहे हैं तब भी वहां कुछ ना कुछ मैग्मा बाहर आ रहा है, और पास भी जा रहे हैं तब भी मैग्मा बाहर आएगा, बिल्कुल। तो ये तब होगा बिल्कुल गर्त जब कमजोर हो जाएगा, तो गर्त के बगल से मैग्मा बाहर आकर के अलग से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल गर्तों के आसपास आपको सब जगह द्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। विनाशकारी प्लेट किनारों पर स्थलाकृतियों का निर्माण। महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट किनारे पर कौन सी स्थलाकृति बनेगी? पहला लिखना गर्त, ठीक है। गर्त कहां बनेगा? महासागर में। और दूसरा लिखना वलित पर्वत। वलित पर्वत वाले कहां पर बनेंगे? महाद्वीप क्षेत्र में। महाद्वीप क्षेत्र पर, ये भी मैंने यहां लिख दिया है। यहां पर महासागरीय क्षेत्र पर, क्षेत्र भी लिख दो, क्षेत्र पर, बाद में पता चला आप भूल गए। दूसरा कॉन्सेप्ट, दो महासागरीय प्लेट किनारे पर क्या बनेगा? महागर्त बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? द्वीप बनेगा। द्वीप यहां लिखा नहीं हुआ है, कुछ उदाहरण है जैसे गर्तों के। तीसरी चीज, दो महाद्वीपीय प्लेटों पर टकराने पर तो वलित पर्वत ही बनेगा, जैसे हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत। हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है ये डायग्राम की। अभी मैंने वैसे भी वलित पर्वत बनाने सिखाने हैं अभी आगे, द्वीप भी बनाना सिखाना है, गर्त भी, ये सब बनने सिखाने हैं अभी आगे। सर जापान तो है ही वही, जापान तो है ही प्लेट, महासागरीय प्लेट किनारे पर, तो जापान द्वीप इसी तरीके से बना हुआ है। जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप, सारे द्वीप ये फिलीपींस जापान वाले अगल बगल के सब वैसे ही बने हुए हैं। बन भी रहे हैं अभी, तो खैर निरंतर निर्माण हो ही रहा है, अभी तो और बनना है यहाँ।
गया। और इसके बाद संरक्षी प्लेट वो छोटा सा है, एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा, वहां कुछ होना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ मेन के लिए ना, एग्जाम के लिए, ये है असली वलित विनाशकारी प्लेट, सबसे मेन। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन ज्योग्राफी में भी यही काम आएगा। हम उसी प्लेट के ऊपर हैं सर, विनाशकारी प्लेट के ऊपर अभी खड़े हुए हैं, नीचे अंदर घिस धस रहा है। देख लिया? अब घर पे एटलस पर आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, ये पर्वत कहाँ कहाँ है, जो जगह आएगी यहाँ पर एटलस पर ढूंढना है, अपने नॉलेज से ढूंढना, बस जहां भी ढूंढ पाओ इनको। संरक्षक प्लेटें या संरक्षी प्लेट, इसको आप संरक्षी प्लेट भी बोल सकते हो, कंजर्वेटिव प्लेट। तो सबसे पहले तो इसकी दिशा याद रखना, प्लेट एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब हो गया पैरेलल। यहां निर्माण होगा या विनाश होगा, तो ना तो निर्माण होगा, ना तो नई भूमि का निर्माण होगा, और ना ही पुरानी भूमि का विनाश होगा। नई भूमि का निर्माण कौन से वाले प्लेट किनारे पर हो रहा था? हाँ, उसको बोलेंगे क्या, संरचनात्मक। और पुरानी भूमि का विनाश कहां पर हो रहा था? विनाशकारी में, है ना? हाँ, बट ये है कि यहाँ पर हल्के फुल्के भूकंप के झटके हल्के से महसूस किए जाते, 3 4 5 रिक्टर के, उससे ज्यादा का नहीं। और ऐसी जगह पर जो स्थलाकृति का निर्माण होगा, वो भ्रंश का निर्माण जरूर होता है। भ्रंश क्या होता है, दोनों के बीच में जब रगड़ खाता है तो गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे कभी भी आप कोई दो चीज ऐसे रगड़ो तो गड्ढा जैसा बन जाता है ना, दरार बन जाती है। तो यहाँ पर भ्रंश का मतलब दरार है। यहाँ पर बहुत बड़ा वाला भ्रंश नहीं बनता है। आप भ्रंश के लिए यहाँ पर दरार शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अंग्रेजी में इसको फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट। और ऐसा कहीं यहाँ पृथ्वी पर हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है सर, जीता जाता उदाहरण है। ये देखो, ये लाइव देखो, ये देख रहे हो, ये गैप, ये दो गैप देख रहे हो, ये पूरा ये 2000 ये लगभग 1400 1500 किलोमीटर की भ्रंश लाइन है। ये अमेरिका में है। ये उसका ऊपर से व्यू है, देखो। ये है प्लेट किनारा है, ये इस तरफ जा रही है और ये भी इसी तरफ जा रही है, लगभग लगभग। देखो यहाँ पर, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। ये अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को सुना है आप लोगों ने? सैन फ्रांसिस्को, ये लॉस एंजलिस सुना है ना? वो इधर से है, देखो ये बन रहा है, देखो दरार, ये दरार है, देखो। इधर जो हमारी पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यहां पर ऐसे, और उत्तरी अमेरिका का जो यहां वाला हिस्सा है वो ऐसे जा रहा है। इस जगह को कहते हैं सेंट एंड्रियाज भ्रंश। क्या कहते हैं? और ये ग्रुप सी के पेपर में एक बार पूछा था कि सेंट एंड्रियाज भ्रंश कहां पर है, कौन से देश में? अमेरिका, कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, और उदाहरण डायग्राम में आप यहां पर देख ही सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर सैन एंड्रियाज भ्रंश, ये कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित एक छोटा सा, छोटा क्या मतलब कई 100 किलोमीटर लंबा भ्रंशित क्षेत्र है। ये समझ में आ गया? तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये थे हमारे प्लेट विवर्तनिकी के 3 प्रकार के प्लेट किनारे, दिशा के आधार पर, किनारे पर क्या हो रहा है, और किनारे पर किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। मेन तो यही है। बाकी बड़ी प्लेटों के नाम, छोटी प्लेटों के नाम, उनकी स्थिति थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और प्लेट विवर्तनिकी के जो शब्दावलियां हैं वो सारे शब्दावलियां पता होनी चाहिए। सब टेक्निकली तो है, कितने टेक्निकल शब्द आ गए इसमें अब। एस्थेनोस्फीयर, संवहन, प्लेट, संरक्षी, विनाशकारी, संरचनात्मक, वलित, गर्त,
भ्रंश, द्वीप, क्षेपण, ये सब शब्द ही तो हैं ज्योग्राफी के शब्द। आपको मैं देखो इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, अब इनका उपयोग नहीं कर पाओ। जब पहले पॉलिटी पढ़ी थी तो हमें पॉलिटी के शब्दावलियां चाहिए थी वहां, अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में ही चाहिए सारा हिसाब। इतिहास आएगा तो इतिहास का ही शब्दावली यूज करेंगे, और इकोनॉमिक्स आएगा तो उसी का करना पड़ेगा। ये इसकी जरूरत नहीं है, डायग्राम क्या कहाँ पर है वो पीछे लिख दिया, ये इसका जीता जाता उदाहरण हो गया। अब एक डायग्राम आपको ये वाला खुद बनाना है। अब इसको मूल्यांकन करके मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना इस डायग्राम पर, ये आपको खुद बनाना है, ये आपने घर से बना करके लाना आराम से। इस वाले में आपको बहुत क्लियर दिख रहा है महाद्वीप, सारे महाद्वीप क्लियर दिख रहे हैं। ये कौन सा महाद्वीप है ना? ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप और एशिया। इसका आगे हिस्सा कहाँ जुड़ रहा है? यहीं आ रहा है ना, तो यूरेशिया ही हो गया। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट होगी, ये नास्का प्लेट होगी। सारी प्लेटें यहाँ बढ़िया करके दे रखी है ना, देख रहे हो? अब आप यहाँ पर देखो जरा, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। यहाँ कौन से पहाड़ बन रहे थे? एंडीज। अब ठीक ऐसा ऊपर भी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इधर है, ये इधर को जा रहा है, देखो ये इधर को है, ये इधर। यहाँ कौन से पहाड़ बने हुए हैं? रॉकीज। ठीक है, अच्छा अब इधर की स्थिति देखते हैं, याद है? ये देखो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया विपरीत जा रहा है ना। यहाँ पर कौन से थे वो? मध्य अटलांटिक, कटक। ये देख रहे हो ना, ये विपरीत दिशा में जा रहा है। अभी यहाँ इंडिया वाला देखते हैं, इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इंडियन प्लेट ऐसे जा रहा है, देखो ये। और यूरेशियन प्लेट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा सा और कहां पर यहां पर ध्यान दो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही चल रही है, ये दिख रही है। और यहाँ पैसिफिक प्लेट ऐसे जा रही है, तो ये फिलीपींस, जापान, ये सारे द्वीप कहां पर बने हुए? यही है ना द्वीप, देखो ये रहा जापान, यहाँ ऐसे जा रहा है पैसिफिक, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट ऐसे आ रहा है। ये जगह याद रखना। इस जगह को जहां पर आप ये पूरी जगह देख रहे हो ना, ये पूरी जो जगह है, ये यहां पर आप एक एक पैटर्न देख रहे हो, बीच में एक प्लेट फंस रखी है, कौन सी? प्रशांत महासागर प्लेट। इधर उत्तरी, इधर दक्षिणी, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन, इधर यूरेशियन। तो ये प्लेटें ऐसे आ रही हैं, और प्रशांत महासागर दोनों तरफ से ऐसे जा रही है। इस जगह ये कौन सा प्लेट किनारा है? ये पूरा हिस्सा कौन सा प्लेट किनारा बन रहा है? ये पूरा हिस्सा बताओ कौन सा प्लेट किनारा हो गया? ये विनाशकारी प्लेट किनारा। समझ में आ रही बात? इसी जगह पर दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप और गर्त हैं। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, सुना होगा आपने, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप कहां आते हैं? इसी जगह पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि विनाशकारी प्लेट पर यह जगह स्थित है। विनाशकारी प्लेट क्या होता है सर? जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। आप समझ रहे हो कैसे हम ज्योग्राफी का जब आंसरिंग करेंगे इंटरव्यू में या लिखेंगे, तो हमें सिस्टमैटिक अपने शब्दों का चयन करके वहां पर उसको जोड़ के उपयोग करना है। अपना बेस मजबूत ऐसी तो बनाना है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अभी बनाओगे या घर से बना करके लाओगे? बढ़िया वाला। महाद्वीप लगाने हैं, और रफ बाउंड्री बनानी है, और डायरेक्शंस बनानी है सारी। जो मेन जगह है, फोकस एरिया ये है, और एक ये है, ये जगह भी मुझे चाहिए, और एक ये भी जगह चाहिए, क्योंकि ये जगह किस लिए चाहिए? एल्प्स के लिए। यहां पर क्या बन रहा है? एल्प्स बन रहा है, यहां ऐसे हो रहा है। अभी बनाओगे या घर से बना के लाओगे? घर से बना के ले आओगे, मैं मंडे को देखूंगा। ये है आपका प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, ठीक है? इसके बाद अब हमने पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। काफी व्यापक टॉपिक है रहेगा वो भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बल, पृथ्वी पर लगने वाले बल, अंतर्जात बल जो अंदर से लगेंगे, और बहिर्जात बल जो बाहर से। अब इसके आगे सारा वही खेल होगा स्थलाकृतियों का, क्योंकि बल लगेगा तभी तो स्थलाकृति बनेंगी। तो अंतर्जात बल
उनसे फिर जो स्थल आकृति बनेगी, फिर बहिर्जात बल, उनसे फिर जो स्थल आकृति बनेगी।